हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं आज 27 तारीख यानी 27 जुलाई 2023 से संबंधित शेयर मार्केट रिलेटेड जो भी डेली अपडेट्स आए हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि आज क्या क्या मार्केट में घटित हुआ है। उससे पहले अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्तमान में निफ्टी जो है ये 19,659 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 118 पॉइंट आज इसमें गिरावट आई है। चूँकि हमने कल देखा था कि इसमें फेडरल रिजर्व ने यूएसए का लगभग 0.20 बेसिस पॉइंट अपना जो है वहाँ का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। यही कारण है कि आज ये देख रहे हैं कि 118 पॉइंट की इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और देखते हैं। पहले न्यूज़ की बात करें तो आप देख रहे हैं एसएससी लिमिटेड का Q1 का रिजल्ट आ गया है और ये पिछले साल 227 करोड़ की तुलना में इस साल 466 करोड़ का शुद्ध लाभ इसको हुआ है। वहीं पिछले साल की तुलना में इसका जो राजस्व है वो 4,460 करोड़ से बढ़ के 5,200 पे पहुंच गया है। वहीं लॉरस लैब का भी रिजल्ट आ गया है और इसका जो सालाना शुद्ध लाभ है वो 252 करोड़ से घट के 26 करोड़ पे आ गया है, जबकि राजस्व सालाना जो है वो 1,539 करोड़ से घट के 1,182 करोड़ पे आ गया है। वहीं IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का भी जो Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना जो शुद्ध लाभ है 69 करोड़ से बढ़ के 76 करोड़ पे आ गया है, जबकि सालाना राजस्व 98 करोड़ से बढ़ के 104 करोड़ पे आ गया है। वहीं डॉक्टर लाल पैथ का भी रिजल्ट आ गया है और यह इनका सालाना जो शुद्ध लाभ है 58 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़ पे आ गया है, जबकि राजस्व 503 करोड़ से बढ़ के 541 करोड़ पे आ गया। कोरोमंडल इंटरनेशनल का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और इनका सालाना शुद्ध लाभ बढ़ के 499 से घट के 494 पे आ गया है, जबकि सालाना राजस्व 5,729 करोड़ से घट के 5,693 करोड़ पे आ गया है। श्रीराम फाइनेंस का भी शुद्ध Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका जो शुद्ध लाभ है वो सालाना 1350 करोड़ से बढ़ के 1711 करोड़ पे आ गया है। इसके अलावा राइट ने रेलवे के वित्त निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। राइट्स परियोजनाओं की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाने और सलाह परामर्श सेवाएं प्रदान करने में IRFC को सहायता प्रदान करेगा। तो इसमें आप ध्यान देने की जरूरत है कि IRFC जो है हो सकता है कि इसमें ठीक ठाक रैली दिखाई दे। बिरला साहब का भी रिजल्ट आ गया है और इसका जो शुद्ध लाभ है सालाना वो 121 करोड़ से बढ़ के 138 करोड़ पे हो गया है, जबकि सालाना इसका राजस्व 1154 करोड़ से बढ़ के 1263 करोड़ पे आ गया है। इसके अलावा कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए 1.69 बिलियन खर्च करेगी। रिलायंस जियो संभवतः गूगल के साथ साझेदारी में एक किफायती 5G फोन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। टाटा मोटर्स संभवतः सरकार के उत्पाद लिंक यानी PLI जो स्कीम चल रही है अपने टियागो EV के लिए प्रोत्साहन की मांग की है, अर्थात वो कार्य है कि जो हमें भी प्रोत्साहन दीजिए। लुपिन के अनुबंध विकास और विनिर्माण गतिविधियों के लिए पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी लुपिन मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन लिमिटेड को शामिल कर लिया गया है। संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में जायट लाइफ साइंस ने बायर समूह की कंपनियों में से एक बायर PTI लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर कुछ खंडों में संशोधन के लिए समझौते हस्ताक्षर किए हैं। बजाज फिनसर्व का भी रिजल्ट आ गया है और इसका जो सालाना शुद्ध लाभ है 1309 करोड़ से बढ़ के 1943 करोड़ पे आ गया है। वहीं नेस्ले इंडिया जो कि मैगी को बनाने वाली कंपनी है, इसका भी जो है Q1 का रिजल्ट आ गया है और सालाना शुद्ध लाभ जो है 510 करोड़ से बढ़ के 698 करोड़ पे आ गया, जबकि सालाना राजस्व इसका 4,046 करोड़ से बढ़ के 4,659 करोड़ पे आ गया है। सिप्ला की सहयोगी कंपनी जियो एक्टिव प्राइवेट लिमिटेड ने पैक्टिव हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी को भी शामिल कर लिया है। इसके अलावा मरीको 369 करोड़ रुपए में सातिया न्यूट्रिटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की चुकता शेयर पूंजी का 58% अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। सातिया न्यूट्रिटिकल्स के पास द प्लांट फिक्स लिंक्स ब्रांड है। मध्य प्रदेश में सोम डिजिटलरीज की बाजार से हिस्सेदारी 2023 में 42% से बढ़कर 46% हो गई है। सिप्ला लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी गो एक्टिव प्राइवेट लिमिटेड ने 26 जुलाई 2023 से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पैक्टिव हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को शामिल कर लिया। महिंद्रा का 417 करोड़ की लागत से निवेश के रूप में RBL बैंक में लगभग 3.5% की हिस्सेदारी खरीद ली है। लेमन ट्री होटल ने कंपनी के ब्रांड लेमन ट्री होटल के तहत पंजाब जीरकपुर में 80 करोड़ की संपत्ति के लिए लाइसेंस समझौता हस्ताक्षर कर दिए हैं। होटल के वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में चालू होने की उम्मीद है। TCS की ओर डेटा आधुनिकीकरण सेवा में 2023 के लिए HFS होराइजन रिपोर्ट में होराइजन 3 में स्थान दिया गया। अरविंदो फार्मा ने रूस की पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी स्टेप डाउन सहायक कंपनी के रूप में आरो फार्मा LLC को शामिल कर लिया है। वहीं सस्केन का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना आय 101 करोड़ से घट के 98 करोड़ पे आ गया है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सालाना 15 करोड़ से घट के 26 करोड़ पे आ गया है। कोलगेट का भी Q1 रिजल्ट आ गया है, इसका सालाना आय 1197 करोड़ से बढ़ के 1324 करोड़ पे आ गया है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 210 करोड़ से बढ़ के 274 करोड़ पे आ गया है सालाना। एग्रोटेक फूड का भी
Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना आय 186 करोड़ से बढ़ के 187 करोड़ हो गया है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.2 करोड़ से बढ़ के 4.5 करोड़ पे आ गया है। सफल इंडिया का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और ये 1749 करोड़ से सालाना बढ़ के 1829 करोड़ पे आ गया है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 226 करोड़ से बढ़ के 237 करोड़ पे आ गया है। एजिस लॉजिस्टिक्स का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है। इसका सालाना आय 2235 करोड़ से घट के 2100 करोड़ के आसपास आ गया, जबकि सालाना पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 107 करोड़ से बढ़ के 133 करोड़ पे आ गया। टेक महिंद्रा का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना आय 12,708 करोड़ से बढ़ के 13,159 करोड़ पे आ गया है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1148 करोड़ से घट के 704 करोड़ पे आ गया है। जॉनसन कंट्रोल हिटैची जून का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना आय 110 करोड़ से घट के 567 करोड़ पे आ गया है, जबकि घाटा इसका 2 करोड़ से 41 करोड़ पे बना हुआ है। वेदांता फैशन का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और 325 करोड़ से इसका सालाना आय घट के 312 करोड़ पे आ गया है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 101 करोड़ से घट के 92 करोड़ पे आ गया है। पश्चिम इंडिया का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना आय 330 करोड़ से बढ़कर 405 करोड़ पे आ गया है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ पे आ गया है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना आय 202 करोड़ से बढ़कर 462 करोड़ पे आ गया, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 492 करोड़ से बढ़ के 551 करोड़ पे आ गया है। आदित्य बिरला ग्रुप AMC का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है। 304 करोड़ से बढ़ के 311 करोड़ की सालाना आय हो गई है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 103 करोड़ से बढ़ के 185 करोड़ का सालाना हो गया है। HFCL का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना आय 1051 करोड़ से घट के 995 करोड़ पे, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 53 करोड़ से बढ़ के 76 करोड़ पे आ गया। जिंद स्टील का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना आय 8119 करोड़ से बढ़ के 10,184 करोड़ पे आ गया है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 508 करोड़ से बढ़ के 138 करोड़ पे आ गया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना आय 3327 करोड़ से बढ़ के 3741 करोड़ पे आ गया है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 277 करोड़ से 238 करोड़ पे आ गया है। SIS का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और उसका सालाना आय 2678 करोड़ से बढ़ के 2977 करोड़ पे आ गया है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 83 करोड़ से बढ़ के 90 करोड़ पे आ गया है। डॉक्टर रेड्डीज लैब का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना आय 5233 करोड़ से बढ़ के 6758 करोड़ पे आ गया, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1189 करोड़ से बढ़ के 1405 करोड़ पे आ गया है। फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ब्लैक रॉक ने भारत में लाखों निवेशकों के लिए किफायती नवीन निवेश समाधान तकनीक सक्षम प्रदान करने के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम जियो ब्लॉक रॉक बनाया है। विश्वेश्वर इंडिया बोर्ड लगभग पूंजीगत व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली विशाखापट्टनम में मोनोलिथिक रिफैक्ट्री के निर्माण के लिए एक नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 87 करोड़ 70 लाख रुपए दिए जाएंगे। HIL मुद्दों को सुलझाने के लिए चेन्नई संयंत्र के ठेका श्रमिकों के साथ बातचीत कर रही है। इस बीच में कंपनी संयंत्र के पर्याप्त रखरखाव के लिए सुनिश्चित करने के लिए तालाबंदी हटा दी गई और 26 जुलाई 2023 से परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। ISMT का Q1 का रिजल्ट आ गया है, जिसका सालाना आय 623 करोड़ से बढ़ के 657 करोड़, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 करोड़ से 41 करोड़ हो गया है। गॉडफ्रे फिलिप्स का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है, जिसका सालाना आय 828 करोड़ से बढ़ के 1040 करोड़ पे, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 142 करोड़ से बढ़ के 254 करोड़ पे आ गया। फाइन ऑर्गेनिक का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है, जिसका सालाना आय 748 करोड़ से घट के 547 करोड़ पे, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 160 करोड़ से घट के 100 करोड़ पे आ गया है। आयन एक्सचेंज का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना आय 382 करोड़ से बढ़ के 479 करोड़, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ पे आ गया है। इसके साथ एक्सिस बैंक का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है, जिसका स्टैंडर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,797 करोड़ हो गया है, जबकि जो पिछले साल 4,125 करोड़ का था, जबकि GNP में इसके पिछले साल की तुलना में कमी आई है और 2% से घट के 1.9% पे आ गया, जबकि शुद्ध NPA में लगभग 0.39% से बढ़ के 0.41% पे आ गया है। एप्टॉक्स इंडस्ट्री का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और 306 करोड़ से घट के इसका 278 करोड़ सालाना आय हो गई है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34 करोड़ से घट के 12 करोड़ पे आ गया है। चीनी इंटरनेशनल का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है, जो कि सालाना इसका जो आय है 74 करोड़ से बढ़ के 93 करोड़, जबकि राजस्व इसका 645 करोड़ से बढ़ के 808 करोड़ पे सालाना आ गया है। सिप्ला लिमिटेड का भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना आय 706 करोड़ से बढ़ के 998 करोड़ पे आ गई है, जबकि राजस्व इसका 5,375 करोड़ से बढ़ के 6,329 करोड़ पे आ गया है। दोस्तों, एक बोनस खबर, सरकार जा रही है केमिकल सेक्टर में PLI स्कीम लाने हेतु, अर्थात आप भी केमिकल सेक्टर संबंधी जो भी शेयर हैं उन पर ध्यान दिए रखिए, खासतौर से विकास इकोटेक शेयर जो कि केमिकल सेक्टर संबंधित है, इस पर ये 3 रुपये का शेयर, इस पर ध्यान दिए रहिएगा। तो चलो, ये रहा आज का डेली अपडेट न्यूज़ शेयर मार्केट संबंधित। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसकी अपडेट समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।